पिछले एक साल में प्रदेश में 2000 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित किया गया है। आने वाले 6 महीनों में सैकड़ों और कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। इसके लिए फिजिबिलिटी देखी जा रही है। गुड़गांव का न्यू पालम विहार एरिया ऐसा है जिसमें एक साथ 21 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब गुड़गांव की नियमित हुई कॉलोनियों में 800 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। ये बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही। वो न्यू पालम विहार RWA के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी को नियमित कराने के लिए लोगों ने खास तौर पर ऋषि राज राणा ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें उन्हें सफलता हाथ लगी है और अब इस कॉलोनी का विकास तेजी से होगा। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 2000 से ऊपर कॉलोनीज को पिछले एक वर्ष में अप्रूव किया और हमारा टारगेट है कि बैलेंस भी जिन जिन की फिजिबिलिटीज आ रही उनको हम आने वाले 6 महीनों में और अप्रूवल दें। इस बार GMDA FMDA के लिए भी स्पेशल फंड रखे गए हैं और जो हमारी 3 नई प्राधिकरण बनी है, एक हिसार की, सोनीपत की, पंचकुला की, उनके लिए भी एडिशनल 100 करोड़ रुपया हम देने का काम करेंगे कि शहरी क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर हो। और मैं तो मानता हूँ न्यू पालम विहार की 25 की 25 कॉलोनी को एक साथ रेगुलराइज करना इस एरिया की बहुत पुरानी मांग भी थी। मुझे भी 2021 का दौर याद है और उस समय से लेके अब तक समय तो लगा, मगर अब संचालित तरीके से सारे आगे की जो व्यवस्था है उसको इस एरिया में सर अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो अभी मास्टर प्लान में आ रहा है 2031 के, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनको डिनोटिफाई करवाया जाएगा? उनका कैसे? देखिए, जहाँ अप्रूव्ड कॉलोनी आ गई है उनको तो आने वाले समय में कोई मास्टर प्लान चेंज होगा उनके अंदर दुरुस्त करेगी। तो सर यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी मूलभूत सुविधाओं की, उनके लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सीवर की, पीने के पानी की, और इस बजट के अंदर 800 करोड़ रुपया गुड़गांव के लिए हमने स्पेसिफिकली रखा है जो इन चीजों को रिजॉल्व करे। सर ये देखने में आया है जब मूलभूत सुविधाएं दी जाती है तो सबसे पहले रोड बना दिया जाता है, फिर खुदाई की जाती है सीवर डालने की। वो भी आप लोगों की मांग होती है। नहीं, पहले बिना मांग के तो हम भी सड़क नहीं बनाएंगे। नहीं, कोई ऐसा हो कि पहले ही प्लानिंग के तहत पहले सीवर लाइन डाली जाए पानी के लिए। अप्रूव्ड कॉलोनी में तो पहले ही ऐसा होता है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर तो बिजली और पानी, ये 2 चीजें तो मूलभूत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी हमें देनी पड़ती है। कोई सर टाइमलाइन कब तक ये काम शुरू हो जाएगा? ये तो पैसा इस बजट में अनाउंस हो चुका है, तो डीपीआर बन के और इकट्ठी जैसे ही पूरे वार्ड नंबर 5 की बनेगी उसका हम टेंडर कर देंगे। सर, अब चूंकि यहाँ की कॉलोनीज तो रेगुलर हो चुकी हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट काफी टाइम से मांग कर रहे हैं क्योंकि मेरी परसों बैठक हुई थी जी, और मैंने उन्हीं से आग्रह किया कि वो सर्वे करवा लें और अगर वो नॉर्म्स पूरे करते तो हम उनको रेगुलराइज करते। तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसी बनेगी कुछ उनके लिए। पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, वो सर्वे करवा के तो दे हम। मैं तो आपके कादीपुर वाली इंडस्ट्री एसोसिएशन भी मिली थी, आपके पड़ोस वाली भी मिली थी। आज उनको 4 साल तो मुझे कहे हो गए कि सर्वे करा के ला, वही नहीं करवा के ला पा रहे, तो अब सरकार की कमी तो नहीं। सर लोकसभा चुनाव है, इसको लेके किस तरह की तैयारी? पूरी तैयारी है। आज फरीदाबाद लोकसभा के दोनों जिलों में प्रोग्राम थे, आपके यहाँ प्रोग्राम है। मैं मानता हूँ पार्टी अपना काम निरंतर करती है। सर बीजेपी के साथ ही हो गए चुनाव या फिर आपने हमें पहले ही तोड़ने की सोच थी? आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के श्री दुष्यंत चौटाला जी वार्ड नंबर 5 न्यू पालम विहार में आए थे और यहाँ की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया था इस कॉलोनी को, यहाँ पर हमारी 11 कॉलोनियाँ हैं उनको अप्रूव कराने के लिए, हमारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी छोटी छोटी जो हमारी RW हैं इनसे मीटिंग करके, जो यहाँ की एक मुख्य समस्या है तकरीबन सभी की एक ही है, क्योंकि ये पिछले 40 साल से एक अनअप्रूव कॉलोनी थी और पहली बार अप्रूव हुई है। लोगों को बड़ी आस और उम्मीद है भाई दुष्यंत चौटाला जी से कि आने वाले समय में वो यहाँ पर विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं, रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्कों में ओपन जिम, पार्कों का मेंटेन, डिस्पेंसरी, स्कूल और वो सारी व्यवस्थाएं जो नगर निगम द्वारा या GMDA द्वारा किसी भी वार्ड में या कॉलोनी में दी जा सकती हैं। और भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भरे जनसमूह के सामने स्टेज से ये अपनी बात भी कही है कि जल्द
एक डीपीआर बनाकर पूरे वार्ड की एक प्री प्लान, पूरे प्लान से लेआउट प्लान बनाकर एक डीपीआर बनाई जाएगी और उसको अप्रूव कराकर जल्द से जल्द यहाँ पर विकास कार्य कराया जाएगा। ये दुष्यंत चौटाला जी पहली बार नहीं आए, जब वो एमपी नहीं थे जब भी न्यू पालम यार में आए थे, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जब भी न्यू पालम यार में आए थे, उसके बाद 2 बार और न्यू पालम यार में आए थे और आज 5वीं बार यहाँ पर आए हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका एक अलग ही लगाव है भाई दुष्यंत चौटाला जी से, और ये स्नेह और प्यार उनको लेके आता है। जो 3 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ये उसी का नतीजा है। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में प्रचलित है कि भाई वो काम करने में विश्वास करते हैं, बात नहीं करते, लोगों को बहकाते नहीं है। तो जनता को एक उम्मीद थी कि वो हमारे यहाँ पर कार्य करेंगे और उसी के लिए लोग उनसे इतने प्यार प्रेम से मिल भी रहे हैं और अपने काम भी बताए हैं। आपने देखा पर्ची देने के लिए लोगों की लाइन लगी रही लंबी। तो ये प्यार है उनके प्रति लोगों का, जनता का, यहाँ की वार्ड की। वहीं न्यू पालम विहार RWA ने उप मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है और बताया कि क्षेत्र में बिजली, पानी और सीवर की समस्या होने के साथ ही लोगों को डेवलपमेंट चार्ज भी भारी भरकम राशि भुगतान को लेकर चिंता है। RWA पदाधिकारी ने कहा कि पूरे गुड़गांव में डेवलपमेंट चार्ज 100 रुपए प्रति वर्ग गज है, लेकिन उनकी नियमित हुई कॉलोनियों में ये कलेक्टर रेट का 5% है, जिसको लेकर वो चिंतित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस डेवलपमेंट चार्ज की राशि कम करने की मांग उनके सामने रखी है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसमें वो उचित कार्रवाई करेंगे। हमारे जो वार्ड नंबर 5 है, इसमें तो काफी लोगों का उत्साह है। आपने देखा ही होगा कितने लोग यहाँ पे आए थे। 2 बजे से लोग यहाँ पे बैठे हैं और अब तक भी थे। और टाइम पे अगर दुष्यंत चौटाला जी आए तो काफी भीड़ थी, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। डिमांड भी कुछ रखी गई है। हमारा एक पूरे वार्ड का एक लेआउट प्लान बने, पूरा उसकी एक डीपीआर बने, लेवल के हिसाब से इसमें सारे काम हो, एक बार काम हो, रोड का, सीवर का, पानी का। ये नहीं कि पहले रोड बना दो फिर सीवर, मतलब एक प्रॉपर तरीके से काम होगा। लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या जनसंख्या? 5,000 के आसपास यहाँ पे मकान है। 25,000 30,000 वोट है यहाँ पे वार्ड नंबर। देखिए, पहली डिमांड तो हमारी वही थी कि अनअप्रूव कॉलोनी थी, आज तक सरकार कुछ काम कर नहीं पा रही थी, अब अप्रूव हो गई है और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के ही सहयोग से भी है, उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। हमने मांग रखी है कि पहली तो यहाँ पे अभी राम अवतार भाई ने सभी बातें आपको बता दी होंगी। अब हमारा यह है कि प्रॉपर पूरे वार्ड का एक लेआउट प्लान बना के डीपीआर बनाई जाए ताकि एक सिरे से यहाँ पे विकास कार्य हो सके। दूसरा, जो अब कॉलोनियां नियमित हो रही है उनके डेवलपमेंट चार्ज बहुत हाई है, 5% है, जबकि 15-16 में एक बार ये जो हाई हुए थे और जो हमारे पार्षद हैं और यहाँ की क्षेत्र की जनता ने आवाज उठाई थी, तो उस वक्त 2015 में जो कॉलोनियां पास हुई थी उनके डेवलपमेंट चार्ज प्रति गज के हिसाब से 150 से 200 के बीच में थे। हमारी दुष्यंत चौटाला जी से ये मांग थी कि कृपया वो डेवलपमेंट चार्ज कम कराएं, क्योंकि 1250-1500 तक ये चार्ज आ रहे हैं। एक आदमी में ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लोग अगर नहीं देंगे तो वो भी गलत है। अगर वो कम होता है, 150 से 200 के बीच में होता है या और नॉर्मल होता है, तो सभी क्षेत्रवासी वो डेवलपमेंट चार्ज देंगे, नगर निगम के और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और यहाँ पर होने वाले सारे विकास कार्य अच्छी तरीके से हो पाएंगे। वहीं गुड़गांव के इंडस्ट्रियल एरिया को रेगुलर करने की बात को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से उनके एरिया का सर्वे करवाकर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, जिस कारण फाइल एक ही जगह पर रुकी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जेजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। फरीदाबाद और गुड़गांव में जनसभा की गई और जल्द ही पूरे प्रदेश में जनसभा की जाएगी। वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री जवाब में हंसी करके टाल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।